हाँ, क्या बोल रहा था हीरो? हेलो। ओके। चलो। हाँ हाँ, चलो पहला फॉर्मूला लिखो यार फटाक से, लाइन से फटाफट लिखते जाना। सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, मतलब 1 + 2। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब हमेशा ये कहां से सम देगा? फर्स्ट से, 1 से। ठीक है, 2 3 प्लस डैश 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 एन तक। फॉर्मूला क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, अब अगर मेरे को बोलेगा कि 1 से लेके 10 तक का सम क्या है, 10 तक का सम क्या है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, और डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करोगे 10 का सम निकल जाएगा। करके देख लो भाई, 10 × 10 + 1 जो कि 11 होगा, डिवाइड बाई 2, और हमारा आंसर आ जाएगा 55। किसमें? ओके, बहुत बढ़िया। चलो ऑल क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, सेम फॉर्मूला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लिखो लिखो, फटाफट लिखेंगे। ओके, हिया एंड विनी प्लीज शांत बैठेंगे। लिख ले, आगे बढ़ू। ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई इसका सम? n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। डिराइव्ड है, रिलैक्स। डेरिवेशन में नहीं जाना अपने को। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तू रुकना, मैं तेरे के लिए अलग से डेरिवेशन में जाऊंगा, उसका चार्ज अलग भी है। आगे बढ़े। चलो ठीक। अरे तो लिखो ना भाई तुम लोग। ओ, 1 2 3 को भी समझ रही है? हाँ हाँ, तो तू बोला क्या जल्दी पढ़ाना है करके? ओके। कौन? लोकेश? ओके। अरे यार, कल तक लिखोगे क्या ये सिंपल से चीज को? हद हो जाता है, एक एक घंटा में एक एक वर्ड लिख रहे हो क्या? और सीए बनने चले। हो गया। हाँ। ओके, प्लीज बातें नहीं करेंगे, पूजा यादव। यादव है, ओके। ठीक है। हैं? तेरा नाम मैं क्या करूं तुम जान के, इधर छोड़ो। चलो भाई, देख लो यहाँ पे थर्ड, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 एन का क्यूब। ठीक है भाई, फॉर्मूला बताओ भाई, किसी को याद है? एन n+1 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर, नहीं स्क्वायर, बस। हाँ, नहीं नहीं, और है इसके आगे।
हाँ, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, दैट मीन्स, अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर ही आएगा ऑब्वियस, ठीक। क्या? तो ओके ओके ओके, चलो ठीक है भाई। 2 + 4 + देखो यार, नेचुरल नंबर में आजकल इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। डैश 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 प्लस जो भी नंबर जाएगा वो n मान लेंगे भाई, n टर्म तक, जो भी टर्म आएगा उसको n मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n² + n, बस। हाँ ना गंवार, तो लिखो ना। क्या हुआ? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ए फालतू आवाज नहीं करो। अरे भाई कोई किसी को ज्ञान मत दो, नहीं तो n² का n³ कर देंगे, रिलैक्स। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है मेरे को। ओके, थोड़ा शांति बनाए रखो भाई। 1 + 3 + 5 + डैश डैश डैश, ठीक है, n टर्म। ओके, कोई प्लीज डिस्कस ना करो, बाद में डिस्कस करेंगे भाई, उससे कोई मतलब नहीं, हल्ला ही होगा ना। चलो, ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n²। हाँ हाँ हाँ, करके देख लेना। ये देख, 1 और 2 सेकेंड टर्म हुआ, 2 का स्क्वायर 4, सम 4 हो जाएगा, 1 + 3 4, एक ही मन, ठीक। ऑल क्लियर? चलो, चलो नेक्स्ट। जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी, हाँ, अरे यार सच्ची में बोल। नहीं नहीं, ये देख, ये 1 कौन सा टर्म है? 3 कौन सा टर्म है? ठीक है, तो सेकेंड टर्म तक का ऑड नेचुरल नंबर का सम, तो क्या करेगी? सेकेंड मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर आजकल क्या होता है? 4 होता है ना। तो मुंह से हाथ को निकाल फिर बता, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 1 + 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? समझ गई कि नहीं? वैसे ही सेम थिंग 3, 1 2 3, 3 तक ऐड करना है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? देखो ऐड करके 9 आ रहा है कि नहीं? 9 आ रहा है, ठीक। अरे मेरे को लगा 9 आ रहा है। ऐसे लग रहा है सबको थोड़ा थोड़ा पिलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लिया है। ओके ओके ओके, प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला जल्दी से लिखेंगे। जब भी कभी, ध्यान दो, जब भी कभी केवल 3 टर्म्स के बारे में बात करेगा, 3 टर्म्स इन एपी, ठीक है। तो वो टर्म्स क्या क्या होंगे भाई, देख लो। a - d पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म a होगा, और तीसरा टर्म a + d, तो यही यूज करेंगे भाई, ठीक है। हाँ, इसके तस्बीस और है बट, ओके, ए बी एंड सी आर इन नेपी, ठीक है भाई। ए बी सी क्या है? एपी में है, एपी में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबको पता है ना ये एपी का फुल फॉर्म, ठीक है भाई।
मेरे को पूरा यकीन है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एपी का फुल फॉर्म भी नहीं जान रहे होंगे। हाँ ठीक। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और वो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, बी। ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिख लो भाई, इसको, ये रिलेशन है। हो गया, जल्दी लिखेंगे। हो गया। अगर ट्रिकी क्वेश्चन है और एपी लेना पड़े, तो क्या लेंगे भाई, एपी 1 2 3, यही 3 टर्म लेना है हर बार। क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब वो आएगा क्वेश्चन तो बताऊंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज सी में है एक्चुअल में, इस टाइप का क्वेश्चन। हो गया। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सी में है करके। हाँ, हाँ बोल यार। 1 2 3 एज अ एपी लेंगे बोला, लिख लेता हूँ। तो एपी लेना हो तो 1 2 3 एज एपी लेंगे, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, क्या सोच लेंगे। ओके, बात तो सही है। आगे बढ़े। अब बताओ, कुछ क्वेश्चन छूटा था क्या एपी में, 19 छूटा था, उसको कर लेते हैं भाई। हाँ हाँ, अरे तो 10 20 हो गया होगा, देख। ये 5 इधर का हो गया, 6 7 8, ठीक है। और अभी 2 3 फॉर्मूला बताऊंगा, 10 हो जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, 20। इस चीज को डबल लिखना है तुम लोग को। हाँ, बाकी सब क्वेश्चन क्लियर है ना सबके लिए। चलो ठीक। ये 19 नंबर क्वेश्चन छूटा था बोल रहे थे। क्या चीज का, 18। हाँ 18 भी बता देंगे, वो तो वैसे इजी था वैसे, बता देंगे। क्वेश्चन देख लो यार, क्या बोल रहा है, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ लोगों को फॉर्मूला पूछूंगा। ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, एपी का ही। ठीक। अ, पूजा यादव मुझे बताएगी एपी में खास बात क्या होती है। हाँ, एपी में खास बात, कॉमन डिफरेंस होता है, एकदम सही बात है। ठीक है, ओके। हिया बताएगी। ओहो, थी ही नहीं तो एक दिन पूरा मिला था, उसमें पढ़ेंगे भी नहीं, कॉपी पेन सब लोग छीन लिए थे। अरे तो ठीक है, कल तो पूरा खाली समय मिला था, क्या करी है। अच्छा, भगा दिए थे तेरे को। बाप रे, मतलब मैं नहीं पढ़ी हूं, ये आपका प्रॉब्लम है सर, मैं नहीं बताऊंगी। अरे मत पढ़ो घंटा, तुम्हें क्या करना। चलो ठीक है, अंजलि गुप्ता। ठीक है, अंजलि गुप्ता ये बताएगी टीएनथ टर्म का फॉर्मूला क्या है। अच्छे से बोलना, बढ़िया से। हाँ, AN। अरे कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोले सौरभ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कौन बताएगा, मेहर बताएगी।
सम ऑफ द एन टर्म, फटाक से बताना। ठीक है, श्योर ये बताएगा, सम ऑफ द एन टर्म ही बताना है, लेकिन ये जो बताइए उसके अलावा एक और फॉर्मूला है, बिना देखे कॉपी पेन बंद कर ले, जल्दी बोल फटाफट यार, स्पीड से। नहीं पता, ए गंवार सीधा बैठ, कंजट कर रही है। हाँ चल कोई बात नहीं, बता यार। एन डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एल ब्रैकेट में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो यहां पे हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। पीथ टर्म ऑफ एपी, ध्यान देंगे, पीथ टर्म ऑफ एपी हमको निकालना है, पीथ टर्म ऑफ एपी। अजलन पीथ टर्म दिया हुआ है, पीथ टर्म जैसे कि मैं एंथ टर्म बोल रहा हूं, तो उसको यहाँ पे क्या बोल दे रहा है, पीथ टर्म। ठीक है भाई, तो मैं पहले थोड़ा सा एंथ टर्म लिख दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए प्लस एन माइनस वन डी, कोई कंफ्यूजन की बात। वैसे ही यहाँ पे पीथ टर्म है, टीपी इज इक्वल टू 3p माइनस वन डिवाइडेड बाई 6, और ये टीएंथ टर्म क्या करता है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू देता है, n की वैल्यू अगर 2 पुट करूं तो सेकंड टर्म, मतलब जो टर्म्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे वो देता है। सेम चीज पीथ टर्म, ये टीपी जो दिया है ना, उसका भी सेम काम है, p के जगह में 1 2 3 पुट करते जाऊंगा और मुझे रिस्पेक्टिव टर्म्स की वैल्यू मिलते जाएगी। क्या ये बात समझ में आया? एक मिनट बता रहे, ये n दिखाई दे रहा है, जो n काम करता है वही p काम करता है, समझ में आया? मतलब p के जगह में 1 2 3 पुट करूंगा, रिस्पेक्टिव प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू मिलते जाएगी। मतलब मैं अगर t1 पुट करता हूं, कर दो भाई, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 कितना हो रहा है, डाइट कर दूं, हाँ 2/6 ही रखते हैं। चलो t2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, 3 2 6 माइनस 1 5/6, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो बहुत बढ़िया, इतने से आंसर आ जाएगा, बट t3 भी निकाल लेते हैं। t3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 8/6, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हमको निकालना क्या था, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, मतलब सम ऑफ द एन टर्म ऐसा निकालना था जिसमें एन की वैल्यू पुट करूं तो मुझे उस टर्म तक का क्या मिल जाए, सम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म तक जाता हूं, सेकेंड टर्म में क्या करूंगा भाई, अगर S2 निकालना पड़ेगा तो क्या करूंगा, T1 और T2 को ऐड करना पड़ेगा यार, कितना हो रहा है जल्दी बताओ, 2/6 प्लस 5/6 11/6, कोई कंफ्यूजन की बात? ओ हो 7/6, कोई कंफ्यूजन की बात? चलो अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, क्योंकि 2 तक का सम लिया मैंने, तो 2 पुट करूं कि मुझे 7/6 मिल जाए। ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लो भाई, कौन सा चेक करें, ऑप्शन बी चेक करें, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में 6 चाहिए और इनके अपॉन में 12 और 12 आ रहा है, ये तो कैंसिल कर लो, अपॉन में ऐसा आ नहीं रहा है ना, लास्ट में चेक करेंगे उसको, अगर नहीं मिला तो पहला ऑप्शन कौन सा चेक करूं यार, चलो सी कर लेते हैं, n/12 3n-1, n की वैल्यू मुझे कितना पुट करना है भाई, 2 पुट करना है, क्योंकि दो का सम लिया। ठीक है भाई, तो 2/12 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 कितना आ रहा है भाई, ये 2 1 जा 2 6 जा 1/6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हुआ, अरे मल्टीप्लाई, हाँ 5 ठीक है, तो ये सी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि 5/6 है, मेरे को आना चाहिए था 7/6। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में प्लस था क्या, हाँ प्लस है, n 3n-1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, ओके, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 2 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अपने को चेक करना है, कोई कंफ्यूजन की बात, किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा ये वो कुछ भी कंफ्यूजन है पूछो। मीका को डाउट है तो पूछ क्यों रही है? ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो टीपी था, पीएच टर्म था, वहां से वैल्यूज निकाला और सेकेंड टर्म तक का सम ले लिया।
अब ऑप्शन में बोला है कि उसमें क्या बोला है, सम ऑफ द एन टर्म का ऑप्शन दिया हुआ है। अब वहां पे 2 की वैल्यू पुट किया और वहां तक का सम मिल जाएगा, और जिसमें भी मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही चेक करना है। किया को क्या डाउट है, क्या डाउट है? तो कुछ नहीं होगा तो क्यों चाप रही है, कंजट कर रही है। हो गया, ओके, ऑल क्लियर सबको? चलो प्लीज हल्ला नहीं करेंगे। हाँ, क्या बोलती है? अच्छा वो देखना है, ठीक। ये लो, एकदम बेसिक चीज है, प्यारा क्वेश्चन है, किसी को भी कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। बस 2 मिनट, 2 मिनट। अरे वो लोग लिख रहे हैं, 2 मिनट रुक जा। है, हाँ, दिख रहा है? क्या एपी में सब कुछ हो चुका है ना? अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चंस भी सब हो गए। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जवाबदारी तुम्हारी है भाई। ठीक है, 1-2 बार उसी दिन प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक, एक मिनट, एक मिनट। सम ऑफ द, एग्जैक्टली, फर्स्ट एन टर्म मतलब एनी एन टर्म, चाहे 1 2 3 कुछ भी, उनका सम आना चाहिए। चाहे 2 पुट करूं तो 3, 2 तक का सम, 3 पुट करूं 3 तक का सम। ठीक है, जैसे कि मैं 3 ऑप्शन लिखा है ना, T1 T2 T3, तीनों को भी सम करेगी तो फिर एन की वैल्यू 3 पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, क्योंकि दो टर्म्स को सम किया तो 3, एन की वैल्यू 3 कर सकते हैं, लेकिन उसको 2 आंसर हो सकते हैं, इसलिए कम से कम 2 को ऐड करके बताओ। हो गया, ओके। ये डिफिकल्ट वाला होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अरे यार 1 घंटा रुक गया लग रहा है मेरे को तो। सीधा बैठ। 18 बताना है। 18 कौन सा क्वेश्चन था यार, देख लेते हैं। क्या चीज? 18 देख लेते हैं। हो गया, आगे बढ़ूं? ठीक, 18, ठीक। ओके, ये क्वेश्चन को शायद ऐसा लग रहा है कुछ अपन थोड़ा डिस्कस किए थे, ऐसा फील हो रहा है। ओके, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन बोला है, बिटवीन मतलब 74 से और टू 25,556, इनके बीच के वैल्यू का आपने क्या करना है, सम निकालना है, लेकिन वो सभी वैल्यू नहीं जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 74 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है? ओके, और उसके बाद 80, बस। और लास्ट टाइम इधर देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो 25555, ये जो नंबर है 5 से डिविजिबल है, इन्हीं का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? हमारे पास सम का 2 फॉर्मूला है। ठीक है भाई, सम ऑफ द एन टर्म n/2 a प्लस एल। ठीक है, और दूसरा एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ द एन टर्म n/2 2a प्लस n-1 डी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना? लेकिन खास बात देखो, जब दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको एन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है ये हमको पता ही होना चाहिए, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा भाई? मुझे लास्ट टर्म ये जो है वो पता है ना? टीएंथ टर्म मुझे जो लास्ट में है वो मुझे पता है। ठीक है, और क्या पता है? ए की वैल्यू पता है क्या? 75। कॉमन डिफरेंस 5, जिससे डिविजिबल, जो भी नंबर से भी डिविजिबल हो वही उसका मार्क क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, अब मुझे एन की वैल्यू निकालना है, और एन क्या देगा, पोजीशन ऑफ द 2 4 टाइम 5। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, फॉर्मूला लगेगा हमारा टीएंथ टर्म का। तो टीएंथ टर्म का फॉर्मूला अपने को बहुत अच्छे से पता है, a प्लस n-1 डी।
ठीक है भाई, टी एन की वैल्यू टी 4 टाइम 5, ठीक है, ए की वैल्यू 75 प्लस एन की वैल्यू फिलहाल मुझे नहीं पता है -1, डी की वैल्यू 5। 75 को ट्रांसफर करो कैलकुलेटर में फटाक से, माइनस करेंगे 27, माइनस करना है 25480, बचेगा क्या यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब अगर 5 को ट्रांसफर करूंगा तो किस में जाएगा, डिवीजन में, डिवाइड कर दो भाई। ओके, कितना आ रहा है 5096 इज इक्वल टू n-1, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 5097। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है एन की वैल्यू निकालने में। तो ये उसका टर्म्स है जहां, ये उसका पोजीशन है जहां पे इतने सारे नंबर हैं, ठीक है, तो उसमें से ये उसका पोजीशन है, कोई कंफ्यूजन की बात। और इतने सारे टर्म्स को हमको क्या करना है, अब एड अप करना है फॉर्मूला यूज करके, कोई कंफ्यूजन की बात। अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि हमको ये टर्म की वैल्यू भी पता है, तो तुमको बहुत अच्छे से पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, एसएन वाला। आंसर मिल गया, अरे हिले हुए दिमाग, एन की वैल्यू मिला है, हमको निकालना है सम का फॉर्मूला, कहाँ गया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है क्या, ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टर्म से निकालना था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट में घुस गया। चलो कोई बात नहीं, तो आंसर आ चुका है भाई ऑप्शन। अच्छा, सम निकालना होगा तो अच्छा इसी में एक बार बता देता हूँ यार उस फॉर्मूला का यूज, शायद मैं बताया नहीं हूँ। नहीं नहीं, फॉर्मूला बता देता हूँ उसका, सम है ना, अगर सम ऑफ द मेरे को टर्म निकालना है, फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल, ठीक है, एल की वैल्यू लास्ट वैल्यू, हाँ एन की वैल्यू पुट कर रहा हूं 5097 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 75 प्लस एल की वैल्यू क्या है भाई, ये जो लास्ट टर्म है 25555, ये हमारा सम हो जाएगा। जब भी इस टाइप का कंडीशन रहे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हो गया, ऑल क्लियर, सब लोग एक बार घर जाके फिर से एपी के सभी क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि एपी हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बार बार कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ें, हेलो, ठीक, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक में चलू क्या, चलो अपन स्टार्ट करेंगे अब जीपी। कौन सा, क्या है, एम ई, अच्छा, आंख का दिक्कत है भाई तेरे को, ठीक है, हाँ हाँ, तेरे आंख का दिक्कत है और साथ में मुंह का भी। ओके, आगे बढ़े, ठीक है भाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या खास बात थी, कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था मतलब अगर मुझे आगे के टर्म, सक्सीडिंग टर्म अगर मुझे चाहिए था तो प्रीसीडिंग में मैं क्या करता था, कॉमन डिफरेंस को ऐड करता था, ठीक है भाई। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, जनरल टर्म लिखता हूं, हेलो, हेलो, ठीक, छोड़ो, तो जनरल टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है ए, दूसरा टर्म ए आर, ठीक है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर डैश 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 डैश, और ये चलता जाएगा, ठीक है, nth टर्म हो जाएगा हमारे पास ए आर n-1 डैश डैश डैश, ये हमारे, हाँ हाँ हाँ, इन्फिनिट तक जा सकते हैं ना,
ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ओके, बोलना। हाँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म तक जा सकता है। हाँ, वही गया है अंदर इनफाइनाइट तक। हाँ हाँ, तो दोनों डुप्लीकेट है। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो भी फालतू लोग दिमाग लगा रहे हैं ना, थोड़ा समझ ले फिर बात करना, ठीक है? एग्जांपल देना, रुको। ओके, 3, 6, 12, 24, 48, डैश डैश डैश। क्या खास बात है भाई? देखो, दो का डिफरेंस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो यहां पे ध्यान देंगे भाई, यहां पे जो आर है वो क्या है? 2 है। और आर को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है, हाँ, कॉमन रेशियो बोलते हैं आर को। ठीक है, एक्चुअल में ये रेशियो है, बट सभी में कॉमन है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो आर का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। जो भी हमारा सेकेंड टर्म होगा उसके पहले वाला फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसके बाद वाला सेकेंड टर्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? एग्जाम्पल, 6/3, और क्या हो सकता है? 12/6, 24/12। तो सभी में हमको कितना मिलेगा भाई? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है भाई। ओके, और जो सबसे पहले आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। आ गया कि आगे बढ़े? नहीं, एक एग्जांपल दे देते हैं, कोई कंफ्यूज हो जाएगा तो। नहीं नहीं, ऐसे ही वाला एग्जांपल। आगे बढ़ू? लिख लिए? हाँ, जल्दी लिखो ना, तो भाई एक एक घंटा लिखेंगे तो कैसे बनेगा है? एकदम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है जो एक एक घंटा लिखते हैं। अरे तो एक एक घंटा लिखोगे, थोड़ी सी बात है, जल्दी लिख। मैं तो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा हूं, कचर कचर किए जा रहे हो। ओके, चलो प्लीज थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि सब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, कचर कचर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऑटो सेंटर में खड़ा हूं मैं। आगे बढ़े? हो गया? हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे यार, एक और। 2, 4, 8, 16, 32। इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा? 2 होगा, और कॉमन रेशियो जो कि आर है वो क्या होगा? 4/2, वो 2 ही होगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे एक खास बात हो गई है। जस्ट सपोज करो, थोड़ी देर पहले के एक और एग्जांपल देखे तो उसको वापस देख लेते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा अलग देख लेते हैं। 5, अभी नहीं लिखे क्या? चलो इसको थोड़ा सा देख लो फिर लिख लेना, है ना? इसको थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3, 6, 12 सेम है। अब इसका बोला कि 17th टर्म निकालो। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? 12 टर्म कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 12 कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सॉरी, 2 को मल्टीप्लाई 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 12 बार करना पड़ेगा। ठीक है,
अरे तभी तो आएगा ना, मतलब 11 बार करना पड़ेगा। 3 लिखी, फिर 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई 12, फिर 2 मल्टीप्लाई जो भी आते जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो ये तो बहुत आसान बात है कि 12 तक गया तो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 200 बार, 200 100 200 प्लेस वाला जो वैल्यू है निकालो, ठीक है, आप 200 प्लेस में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2.5 घंटा हो चुका है एग्जैक्टली ठीक है, और 2 घंटे का एग्जाम है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास ताबड़तोड़ फॉर्मूला है, देख लेंगे भाई। अगर टीएंथ टर्म की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा a मल्टीप्लाइड बाई r टू दी पावर n-1। ये हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला है। अगर टीएंथ टर्म की वैल्यू मुझे निकालनी है तो nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है ये मुझे निकालनी है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं 12 नंबर का। हाँ, a की वैल्यू है हमारे पास 3, r की वैल्यू है 6/3 दैट इज 2, ठीक है, और मुझे निकालना है T12। T12 तो वैल्यू पुट कर दो भाई, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू 2 है, और होल टू दी पावर 12 माइनस 1 है, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 11। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, मल्टीप्लाइड बाई 3 करो, 6144। यार कैलकुलेटर क्यों यूज करती, गैस ही किया ना। ओ ठीक, चलो ऑल क्लियर। चल लिख लो यार, पहले इसको लिख लो, ऐसा 10-20 क्वेश्चन देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ हम्म, क्या हुआ, वैसे ही सॉल्व किए होगा। हाँ हाँ, नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता रहा होगा मे बी, कोई बात नहीं। एक मिनट, हिया कुछ डाउट है क्या? ओके प्लीज जल्दी लिखेंगे। हाँ उधर, सीधा बैठ यार, सीधा बैठ, पूरी तरीके से सीधा बैठ तू। नहीं 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 नहीं, पैर सीधा रख। क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हाँ थोड़ा बहुत हो, ज्यादा नहीं है उसमें। आज नहीं आ पाऊंगा, बहुत थका हुआ बॉडी, सोऊंगा आराम से। नहीं नहीं, कल बाहर गया था एक्चुअल में। नहीं, हो गया क्या, आगे बढ़ू? चलो तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस है क्या। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। आ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फटाक से। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो गया क्या फटाक से फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ फॉर्मूला फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब 7 तक, हाँ 6 तक। 768, नहीं चेक कर लो एक बार सही है कि नहीं, क्या बड़ी बड़ी बात है। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, सब लोग आंसर सुन के बैठ नहीं जाएंगे, और क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ेंगे समझते हुए। डिस्कस ना करो, क्या पहला क्वेश्चन बन रहा है क्या सबसे? नहीं बन रहा है तो तुरंत बताऊंगा मैं। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर है, ए निकालो, आर निकालो, एन निकालो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बस इतना ही है। नहीं बनेगा तो अपन बताएंगे, रिलैक्स।
किसका 384 आया? पहले वाले का। ओके चलो। हाँ बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो स्ट्रेस नहीं लेंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है चलो। फर्स्ट वाला कितने लोगों से नहीं बना ये बताएंगे? बना? नहीं बना है पूजा से? और हाँ हाँ, पहले डिस्कस मत करो, हल्ला होगा कोई मतलब नहीं है। जो डाउट क्लियर करना चाहते हैं उनका क्लियर नहीं हो पाएगा, तो प्लीज अपने से करेंगे जो भी हो रहा है। मेहर, मेहर, नो डिस्कशन प्लीज। मेहर, नो डिस्कशन। ओके। जितना क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व करो। सेकंड का सब बता देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम है। पहले वाले में 7 टर्म निकालना है, दूसरे वाले में 8 टर्म निकालना है। बाकी ए आर सब सेम रहेगा, एन बस चेंज होगा। ठीक है। थर्ड का चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे अपन। सी ए बोल रहे क्या? सी। डिस्कस ना करो, नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ो, रिलैक्स, है ना, आगे बढ़ो, डाउट क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। डिस्कस मत करो, बार बार कह रहे हैं, टाइम वेस्ट ही होगा हिया। अभी तुरंत सबको बता देंगे, रिलैक्स, कैसे बनेगा, बट डिस्कस मत करो, टाइम वेस्ट होगा। जितना टाइम होते कोशिश करो बनाओ। सेम फॉर्मूला रहेगा, ए आर एन टू दावर आर टू दावर एन माइनस 1। बता दें? हाँ ट्राई कर लो ना यार, सब यही बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ो, अगर डाउट आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, आ जाओ फटाक से। ओके कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं इधर थोड़ा। हाँ सबसे पहले देखेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला, हम लोग को टीएंथ टर्म निकालना है, सेवेंथ टर्म की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। हाँ एक मिनट, डिस्कस नहीं करेंगे अब कोई भी, जिनको भी डाउट है देखेंगे भाई। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या था भाई टीएंथ टर्म का? ए आर एन माइनस 1, ए आर टू दावर एन माइनस 1। ए की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 2 टू दावर एन की वैल्यू 7 माइनस 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दावर 6। आंसर बोलो 2 टू दावर 6 का। ठीक है मल्टीप्लाई कर लो, 384। सेम फॉर्मूला सेम डेटा है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी। एन की वैल्यू बस क्या है? 8 है, मतलब टी 8 निकालेंगे। 8, ए कितना है भाई? 6 है, 2 टू दावर 8 माइनस 1 दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दावर 7, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सॉरी थर्ड में। थर्ड नंबर क्वेश्चन बना,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, नो डिस्कशन प्लीज। ए की वैल्यू कितनी है? -128। कॉमन रेशियो कितना है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है भाई, तो -120 नीचे रहेगा ना, 64 अपॉन -128 कितना आ रहा है जल्दी बताओ? -0.5। चाहे तो इसको -1/2 भी लिख सकते हैं एज कंफर्ट। ठीक है, चलो अब क्या बोलता है, एन की वैल्यू कितनी है? 12। फॉर्मूला हमारे पास बहुत बेहतरीन वाला है, ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, A11 T12 निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? -128। आर की वैल्यू 0.5। एन की वैल्यू 12 - 1। अब 0.5 को 11 बार मल्टीप्लाई करो भाई। अच्छा हाँ, -0.5 है ना, ठीक। अरे तो आने दो ना, कैलकुलेटर में नहीं आ रहा क्या? हाँ तो ठीक है। हाँ, और मल्टीप्लाई में -128 कर लो। ओके, 0.0625, तो ये आंसर प्लस में आ रहा है। हाँ तो आंसर सी है। करके देख सकते हो, 1/16 हमारा 0.0625 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना? चीजें और आएंगी समझ में। अब ये लोग क्या थोड़ा फास्ट हो गए, तो रिलैक्स, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा, है ना? इतना क्लियर है अंजलि गुप्ता? ठीक, इधर क्लियर है? हिया को क्लियर है? सबको क्लियर इतना? इधर अमीषा को बन रहा है क्वेश्चन? ठीक, चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो भाई, किसी से बना फोर्थ नंबर क्वेश्चन? किससे नहीं बना ये क्वेश्चन? जल्दी बना फटाक से। सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, ए की वैल्यू कितनी होगी? 0.04। एन की वैल्यू आवाज नहीं, एन की वैल्यू 4। आर की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.04, आंसर बोलो। एग्जैक्ट 5। ठीक, चलो भाई, तो अपने को निकालना है फोर्थ टर्म, निकालना है T4। ए की वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर n-1। ठीक है, तो आर की वैल्यू 5 है टू द पावर 4-1। 0.04 डायरेक्ट लिख लिया ना मैं, फॉर्मूला ये है एक्चुअल में, ए आर एन टू आर टू द पावर n-1। 5 टू द पावर कितना हो जाएगा भाई? 3। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई 0.4 करो, अपना आंसर बताओ। हाँ, 5 ही आ रहा है। चलो, आंसर सी आ रहा है सबका आंसर। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सस्ता चीज ही पढ़ रहे अपन। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, एक ही फॉर्मूला है, उसमें 10-20 बार इधर उधर से पुट कर किए जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाँ, फिफ्थ का आंसर आ गया क्या सबका? अगर आ गया सबका तो नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलो, बताना पड़ेगा। ठीक, सेम कंडीशन सेम कॉन्सेप्ट, सेम कंडीशन सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला। ठीक है भाई, बस वैल्यू चेंज है। ठीक है, ध्यान देंगे, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म इसका 10वां टर्म है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा? 2। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्या हिया को इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो मोबाइल क्यों देख रही है हिया? फोन नहीं दिख रही है? बाबरे, झूठ भी बोलती है, आईफोन देख रही है। ओह, इस मतलब शो करना चाह रहे थे कि फोन नहीं देख रही हूँ सर, आईफोन देख रही हूँ। देख लेंगे भाई। T10 निकालना है अपने को, फॉर्मूला है ए आर टू द पावर n-1। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर n की वैल्यू 10-1। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे। 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई पे 1 कर लेंगे, 512 आ जाएगा भाई आंसर। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है हिया। ठीक है, इधर उधर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा हिया, फिर मीका से पूछेगी, सबको टाइम वेस्ट करेगी।
तो पूरी क्लास रुकती ना भाई तेरे लिए कि सब देख लेते हैं जब हिया पूछ रही रुकते हैं ऐसा बताते थोड़ी है तेरे को। अब देख लेते हैं सब वो चाहते हैं कि तू पास हो जाए तो सब रुकते हैं तेरे लिए। क्वेश्चन और दिखाना है ओके। ये क्वेश्चन क्लियर है एकदम फास्ट तो नहीं जा रहा ना भाई। हाँ ठीक मैं एकदम इजी करके 10-20 एक साथ बराबर बता दिए। हाँ फिफ्थ वाला चलो भाई। अरे तू मोबाइल में क्यों घुसी पड़ी रहती है भाई। क्वेश्चन तो अपन सामने लिख रहे हैं बहाने बहुत अच्छे हैं। हाँ बस बस 2 मिनट। चलो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में बता देता हूं एन की वैल्यू कितनी है भाई 7। इधर टाइम पास मत कर। एन की वैल्यू 7 है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/1 दैट इज -3। और क्या चाहिए अपने को ए की वैल्यू 1 है। इससे आंसर आ जाएगा। आंसर बोलो भाई। ही आंसर बोल। बी सॉल्व कर ली थी खुद से की थी या आईफोन में सर्च की थी। कुछ भी हो सकता है। इसको सॉल्व नहीं करें फिर। बस बस ये कोई बात नहीं अपन बता देते हैं। बस 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 ये पहुंचने वाले हैं सम में। ये अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो 6। चलो भाई 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सुकून क्वेश्चन है। अगर सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन में क्वेश्चन आना चाहिए तो ये क्वेश्चन को दे सकते हैं। ध्यान दो भाई लास्ट टर्म हमारा कितना लिया है 31। एन की वैल्यू कितना है 31। कोई कंफ्यूजन इसमें ए आर एन को निकालने में कोई कंफ्यूजन मिनी इधर ध्यान देंगे। सोई पड़ी क्यों है। हाँ ए की वैल्यू कितनी है x²। आर की वैल्यू कितनी है x/x²। x और x कैंसिल हो जाएगा 1/x बचेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है। ठीक है ये थोड़ा अजीब टाइप से लिखा गया। चलो ये इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। इधर देख लिया करेंगे भी पहले से रुकना पड़ता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं लिख ले देख ले। चलो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/x। इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब क्या बोल रहा है फॉर्मूला देख लो भाई। हमको 31st टर्म निकालना है तो फॉर्मूला है हमारा Tn(a)r⁻n-1। कोई कंफ्यूजन इसमें। a की वैल्यू क्या है भाई x² है। r की वैल्यू 1/x है होल टू दी पावर। n की वैल्यू 31 -1 है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है। चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई ये x² एज इट इज कर लिया और 1/x टू दी पावर होल पावर 30 हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात। अब इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट में जाओ। क्या मैं 30 को 1 में और x में अलग अलग कर सकता हूं। मतलब कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1 का पावर 30 अपॉन x का पावर 30। कोई कंफ्यूजन की बात। चलो 1 का पावर 30 कितना होता है हिया बहुत बढ़िया मल्टीप्लाइड भाई। हाँ x टू द पावर 30 क्या हो जाएगा भाई x का पावर 30 हो जाएगा। ठीक है अच्छा अब देखो दिमाग तेज चल रहा है तो यहीं से सीधा कैंसिल कर दो। x² यहाँ पे 2 है यहाँ पे 30 है तो कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा भाई 28। तो 1/x⁻28 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है इसको प्यार से लिख लो यार बोलो। उस कॉन्सेप्ट का नाम महंगा कॉन्सेप्ट है देख लो यार a/b होल टू दी पावर n इंडाइसिस का। हाँ SN ना ना सांस वो एपी का था ये जीपी का सर।
चलो आगे बढ़े, चलो सम ऑफ द सीरीज में आ जाते हैं, चलो फटाक से। अब यार देख लो प्लीज, सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट। सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट, देख लेंगे इधर। सॉरी इधर ध्यान दे यार, चलो प्लीज फोकस करेंगे। सम सम ऑफ द एन टर्म देख लेंगे भाई सबसे पहले, फॉर्मूला जीपी का। ए आवाज नहीं, सम ऑफ द एन टर्म, ए ब्रैकेट इनसाइड आर टू द पावर एन -1 अपॉन आर -1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है हमारा। सम ऑफ द एन टर्म इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन -1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन आर -1। हाँ, होल माइनस है। और ये कब लगाएंगे, जब आर इज ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर ग्रेटर लगा। ठीक है, सॉरी ये फोन, अरे तो फोन ले लिया तो लेने देना, अभी पढ़ाई करना है क्या तेरे को? कॉल आ रहा था इधर, टाइम पास नहीं, ध्यान दो इधर। अगर कोई जरूरत से ज्यादा मोबाइल यूज करते दिखा, टाइम कम है, उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा जब तक कि क्लास ना हो। ठीक है भाई, फाउंडेशन की। ओके, ए ब्रैकेट इन साइड 1 माइनस आर टू द पावर एन ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस आर वेन आर इज लेस देन 1। याद करने का तरीका देख लो, आर पहले आ रहा है तो समझ लो आर बड़ा है। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 1। आगे बढ़े, थर्ड, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। हाँ, इक्वल है तो आर इज इक्वल टू 0, कोई भी यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। जा किसमें, इक्वल टू 1 वाला केस में, वो केस अलग है। n+1 डिवाइड बाई 2 वाला है। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म प्लीज फोकस करेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर, इसका एक ही फॉर्मूला है। नहीं कोई कंडीशन, एक ही फॉर्मूला इसमें। नहीं, कंप्लीट कर देता हूं, जितना फॉर्मूला इसका एक साथ लिखा देता हूं। जब भी कभी केवल 3 टर्म्स के बारे में बात हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगे यार जीपी का, ए अपॉन आर, ए ए आर। ये रेयर केस में यूज होता है वाला फॉर्मूला। क्या हो? के बारे में बात हो। हाँ इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। ओके, 3 टर्म्स के बारे में बात हो। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज लिखने वाले लोग। ऑल क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलो।
जब भी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, सी में बताऊंगा, एक्सरसाइज सी में। ठीक है, तो उस केस में जीपी क्या लेंगे? 248। ऑल क्लियर? क्या बोली? नहीं नहीं, यही 3 नंबर ऑनली। ओके। 6, जब भी हाँ, जब भी कभी, ठीक है, जब भी कभी अगर ए बी सी, ओके, जीपी में दिया हो तो जीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट ए सी, जहां पे जीएम क्या होगा? बी अंडर रूट टी सी। ठीक है, ओके। जब भी कभी, नहीं ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं। हो गया? चलो, हो गया। अरे जल्दी लिखो यार, काफी टाइम लगाते हो। यार पता नहीं चल रहा अभी तक से, एक ही बजा है। एग्जैक्ट 2 बजे छुट्टी, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, वैसे भी अपन जरूरत से ज्यादा पढ़ाते नहीं है। हाँ हाँ, ओके कोई बात नहीं। चलो, जब भी कभी, ऐसा ही बोल रहा था, रिलैक्स। नहीं है, नहीं नहीं, इतना ही। R1 से ज्यादा है, कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे। कोई बात नहीं, दोबारा भी बता देंगे। चलो भाई, ध्यान देंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास है -2, सम निकालना है भाई सीरीज का। n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 6/-2, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर किस में आएगा भाई? -3। कोई कंफ्यूजन? क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या मिनी को क्लियर है? क्या हिया को क्लियर है? चलो ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। अच्छा बना रहे हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, -3 आजकल 1 से बड़ा होता है कि छोटा? समझ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ठीक, लगा लो भाई। अरे किसी का आंसर आया क्या? अविनाश आंसर है, बना लिए थे। ठीक, आ गया आंसर इसका। ए है ना, सबका आंसर आया? हाँ नहीं नहीं, आराम से रिलैक्स, इसको वो एक बार बताएंगे।
चलो ठीक है, देख लेते हैं। ओके ओके, जिनका भी नहीं आ रहा है प्लीज यहाँ पे फोकस करेंगे। ए की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे? -2, ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू -3 होल टू द पावर एन की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और होल अपॉन नीचे में 1 माइनस ब्रैकेट में -3। यहां तक करी, सभी लोग यहीं तक किए थे? ओके, -2 एज इट इज, -3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? माइनस में 1 माइनस -2187, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे में माइनस माइनस प्लस होके 4 हो जाएगा। ठीक है, -4, हाँ -4 हो जाएगा। नहीं नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इधर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, हाँ इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस होगा, और +1 कितना हो जाएगा? 2187, सॉरी 8, हाँ मल्टीप्लाइड में -2 कर लो और डिवाइड बाई 4 कर लो। हाँ हाँ, ये 4, नहीं नहीं, ये मल्टीप्लाई हुआ एक्चुअल में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कंप्लीटली। नहीं हिले हुए दिमाग, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है कंप्लीट। देख, जैसे कि ये -1 और ये -3 है, तो माइनस माइनस होता तो क्या होता? -4 होता। ठीक है, अभी क्या हुआ है? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दोनों से बनता है, बट एक जो दिमाग में ऐसा करके रखो, हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया, आगे बढ़े। चलो, आया आंसर सबका? अब केवल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो ना जल्दी। कैसे प्लस में आ रहा है? कौन सा प्लस में आ रहा है? देखो यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तब प्लस हो रहा है। तो भाई ये पूरी वैल्यू तो प्लस में आ गई है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा ना आंसर। ओके, चलो आगे बढ़े। 8, ए पीछे, आवाज मत करो, थोड़ा शांत रहेंगे। ये क्वेश्चन बन गया, जल्दी करो। ठीक, आंसर तो आ रहा है। ऑल क्लियर? लिख लिया, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं या हम? क्लियर सबको? चलो, 9th का डी है। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेना उसको फिर से। 10 को भी सॉल्व कर लो खुद से अभी, मतलब थोड़ा बाद में बताएंगे। 9th का आंसर देख लो ये। रुको ना, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन कर ले क्या आप थोड़ा, बाकी जो सम वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे करूं? चलो 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे सब। 9th वाला एक बार खुद से ट्राई कर ले, सम का ही क्वेश्चन है। अभी नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं ताकि थोड़ा सा अपने को एक, हाँ बता देंगे, रिलैक्स, हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, 11 नंबर का कॉन्सेप्ट देखो तो यार थोड़ा। एक मिनट, 11 का भी, हाँ ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। 11 का क्वेश्चन, अच्छा 11 के क्वेश्चन क्वेश्चन को ना सब बनाएंगे, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। सॉरी, उसको उठा, उठ जा भाई। 11 नंबर क्वेश्चन, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, कोई डिस्कस नहीं करेगा। नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक कॉमन सेंस लगेगा इसमें, बस उतना ही देखना है ना, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा सेंस लगाना है लेकिन कॉमन वाला। हम्म,
11th नंबर क्वेश्चन कॉमन सेंस के साथ बनेगा भाई, और वो थोड़ा फॉर्मूला टर्म्स वाला आ गया। ए भाई क्यों चाव रही है? 2 मिनट, किसी को भी पूछूंगा, सब लोग डिस्कस ना करो। हिया पूछना नहीं है, पूछूंगा भी तेरे से, रुक जा। हिया मोबाइल में सर्च भी नहीं करना है। ओके, प्लीज सब लोग कैलकुलेटर खुद का लेके आएंगे, क्योंकि ये बहाना बन जाता है बात करने का। चलो भाई कर लें, क्वेश्चन बन गया मेरे ख्याल से, सबसे बन गया होगा। क्या बोला सबसे पहले क्वेश्चन में, देख लो सेकंड टर्म क्या है, 24 है। तो देखो यार सेकंड टर्म यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 24, सी ही अपन चेक करेंगे। अब उसमें बस ये चेक कर लो कि 81 आ रहा है कि नहीं, फिफ्थ टर्म आ रहा है, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 54 डिवाइड बाई 36, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 54 आ जा रहा है 81। चीजें समझ में आई ना, कैसे चेक किए कि करके बताना है, जल्दी बोलो। देख सेकंड टर्म में तो 24 आ रहा है दिख रहा है, अब मैं कॉमन रेशियो निकाल लिया। अब मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर मुझे सक्सीडिंग टर्म चाहिए तो कॉमन रेशियो को 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हिया को ये चीज समझ में आया? बाकी सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है बस। देखो यार सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेकंड टर्म कौन सा है बोला है, 24, तो 24 किस में आ रहा है, ये आ गया। कॉमन रेशियो कितना है इसका, जल्दी निकालो जल्दी। खुद से आया कि सुन के बोल रही है, खुद से? हाँ ठीक है। तो अगर मुझे सक्सीडिंग टर्म चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 54 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर ले भाई, 81 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, तो ये अपना सही आंसर है, सिंपल। ऑल क्लियर? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सस्ता क्वेश्चन था, ठीक है भाई। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द थ्री नंबर आर इन जीपी। जो जीपी है वो किस, सॉरी जो भी नंबर है वो किस में है, जीपी में। तो ऑप्शन में सबसे पहले चेक करेंगे कौन जीपी में है। जीपी की खास बात क्या होती है, उसमें कॉमन रेशियो होता है, तो देख लो भाई। हाँ बताओ अब इसमें कौन कौन सा, हाँ बाकी सब जीपी में तो नहीं है, तो एक ही है ना। देखो 9 डिवाइड बाई 3 3 आया कॉमन रेशियो, 27 डिवाइड बाई 9 3 आया, तो ये तो जीपी है। तो अब ये देखो क्या बोला है, सम ऑफ द थ्री नंबर इज 39। क्या सम करने में 39 हो रहा है, प्रोडक्ट 729 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये अपना आंसर है, खत्म करो। चीजें समझ में आई ना कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। चलो आगे बढ़ू। हम्म, हाँ अभी तो दिया है, अभी तो सेकंड टर्म दिया है 24। अच्छा 36 और 54 से कॉमन रेशियो निकाल लेती और 16 में मल्टीप्लाई कर देती। हाँ 1.5 आता और 16 से मल्टीप्लाई कर दी तो 24 आ जाता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, देखो तो इसका एक कॉन्सेप्ट बताएं भाई अपन आज। फर्स्ट थ्री टर्म के बारे में बात किया गया है, और जब भी फर्स्ट थ्री टर्म के बारे में बात करें तो क्या करना है तुमको, ए बाई आर वाला कॉन्सेप्ट लेना है। देख लो भाई सब लोग, फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। केवल थ्री टर्म्स के बारे में बात किया है तो क्या लेना है, ए अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर, ठीक है। और क्या बोला है, प्रोडक्ट, प्लीज बातें नहीं करेंगे, प्रोडक्ट कॉमा लिखे हो क्या, हाँ तो ठीक है ना, कॉमा है ना, क्या दिक्कत है, अलग अलग है सब। यहां पे प्रोडक्ट है तो इंटू करो उसको, उसको सम भी करना पड़ सकता है। हाँ ध्यान दो भाई,
ये 3 टर्म्स है। अब आ जाएगा आंसर। बोला है मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, मतलब एक ही वैल्यू निकालनी तुमको, तो मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना हो रहा है इसका प्रोडक्ट 27/8, आर और आर कैंसल हो जाएगा, आ जाएगा ए क्यूब 27/8, क्यूब रूट करो यार कितना आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ो। ए की वैल्यू चाहिए तेरे को, तो ए के ए में क्यूब दिखाई दे रहा है, उसको हटाएगी, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं आजकल, क्यूब रूट करते हैं, तो क्यूब रूट में 3 हटेगा, तो इधर भी अपना क्यूब रूट करना पड़ेगा, समझी कि नहीं। हाँ हो गया, चलो इसमें अभी पूरा एक्सरसाइज सी बचा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि एनी हाउ कल खत्म करेंगे इसको। ब्लड रिलेशन हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा हाँ वीडियो डाल देते हैं, आजकल में डाल देंगे। हाँ पेपर आज के पहले चेक करूंगा, उसके बाद वीडियो डाल दूंगा, तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा पेपर चेक करने से। कोई बात नहीं, एपी कर लेना। सीधा बैठ। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं। किसी को इसमें कुछ डाउट है, इधर मोबाइल मत चला, बंद कर उसको। चलो हाँ भाई 14 नंबर क्वेश्चन बना कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 14 बना, बन गया, बहुत बढ़िया। नहीं हवाबाजी नहीं करनी, बना के बताना है। नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट कुछ हो तो जाए ना, क्लियरली बोल दिया यहाँ पे, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो भाई खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि बस हवाबाजी हो रही है, हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, बस इधर केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं और इधर फिर सॉल्यूशन देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है। सी आएगा आंसर, 0.83 है। हो गया, अरे यार कब तक बनाओगे, चलो ठीक है, जो बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे उनके लिए बता दूं, ठीक। देखो यार क्या बोला, इफ यू सेव 1 पैसा टूडे, तो आज हम लोग पैसा सेव किए 1 पैसा, कल पैसा सेव करेंगे 2 पैसा, और परसों पैसा सेव करेंगे 4 पैसा, कोई कंफ्यूजन की बात। हाँ 1 मिनट इधर ध्यान दो, इधर डैश 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 कब तक सेव करेंगे, 2 वीक तक, आजकल 2 वीक में कितने दिन होते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, कोई कंफ्यूजन की बात, चलो बहुत बढ़िया। तो टोटल पैसा कितना सेव किए ये निकालना है अपने को, तो सम ऑफ द एन टर्म हमको निकालना है भाई, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस
हाँ, जो जाना चाहते हैं जल्दी जाएंगे। 2/1 दैट इज 2। ठीक है भाई, फॉर्मूला देख लेंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस 2 आया। ठीक है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 बन जाएगा। सम ऑफ द 14 टर्म निकालना है अपने को। a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। बताओ यार आंसर। ओके, एक 10 11 12 13 14 ओके, आंसर हमारा आ चुका है 16383। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा भाई। तो ये है अपना पैसा, और आंसर अपने को किस में दिया है, रुपीज में, और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 100। तो 163.83 रुपीज, ये अपना आंसर है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। यार इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, अभी भी एक ही बजा लग रहा है। ओके, हाँ, एक मिनट, आंसर है कि नहीं। ओके, तो ये वाला कर ला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसमें, नहीं नहीं, इससे करना ए इंटू, ये ऐसा वैसा कुछ फॉर्मूला नहीं है भाई, इससे नहीं आएगा शायद, ये लोग खुद। नहीं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो तुम लोग, अच्छा, ए आर टू दावर एन। हाँ, वो क्या है, मोबाइल रेगुलर बेसिस पे देखो, कचर कचर करो तो ऐसा होता है। चलो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, हर बार नहीं आएगा भाई, अगर इस बार आगे होगा तो। आगे बढ़े, चलो। 15 नंबर क्वेश्चन कोई बनाया, 15 नंबर क्वेश्चन कोई बनाया। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन कोई बनाया। सॉरी, सीधा बैठ जा, सॉरी सीधा बैठ। चलो प्लीज फोकस करेंगे, अब ये क्वेश्चन फोकस करेंगे, ये 15 नंबर क्वेश्चन, या 15 नंबर क्वेश्चन फोकस कर ले। ठीक है, नहीं 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 नहीं, फोकस करने बोल रहा हूं, मतलब बना रहा हूं। ध्यान दो यार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अजीब तरीके से दिखेगा कि कोई नंबर बार बार रिपीट होकर सम हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब हमको ऑप्शन में क्या दिया उसका, सम ऑफ द एंथ टर्म दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ द एंथ टर्म दिया है। अब इसका ट्रेडिशनल वे भी है जो 11 12 में पढ़ते हैं, बट अपने को यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करना है, तो ज्यादा नहीं सोचना है। क्या करना है भाई, फर्स्ट और सेकेंड टर्म मतलब S2 निकाल लो। 4 प्लस 44 कितना हुआ यार, 48। ये फर्स्ट और सेकेंड मतलब सेकेंड टर्म तक का क्या है, सम है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कोई कंफ्यूजन की बात, क्या एन की वैल्यू 2 हुआ, ये चीज कैसे हुआ समझ में आया। मैंने फर्स्ट टू टर्म को सम किया तो 48 आया। अब ऑप्शन में तुमको पुट करके देखना है कि कौन से ऑप्शन में 48 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या पुट करोगे, एन इज इक्वल टू 2। तो मैं पहला ऑप्शन ए ले रहा हूं, है ना, और इसको एस एन से डिनोट कर देता हूं, एस एन इज इक्वल टू 4/9 ब्रैकेट क्लोज, 10/9, 10 टू दावर n माइनस 1 माइनस n ब्रैकेट क्लोज अगेन। ए आवाज नहीं, इधर ध्यान दो। अब यहां पे ध्यान देंगे, n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 4/9 S2 ब्रैकेट क्लोज ओपन, 10/9। अच्छा, 10 टू दावर 2 डायरेक्ट 100 लिखूं कि, चलो स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ओके, हाँ, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है भाई, ध्यान दो, 10/9 मल्टीप्लाइड बाई 100 - 1 डायरेक्ट कितना हो जाएगा यार, 99, और 9 वन जा, ओके, 9 वन जा 9 11 जा, ठीक है, 4/9, ये सब तुम लोग को कैलकुलेटर में करना है भाई, मैं बस शो करना चाहता हूं ना भाई। तो 110 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इन सब में बॉड मास यूज करना है। पता चल रहा है तेज दिमाग चल रहा है, 11 - 2 कर दिए, सब आंसर इधर उधर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, हाँ, तो 110 करो, कर लिए, 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 9 करो, जल्दी करो भाई, इतना तुमको खुद से करना है। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन का ट्रिक कैसा है भाई। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं, कोई भी तेज दिमाग लगा के ना ये फर्स्ट टर्म से निकाल लेता हूं करके मत कर लेना भाई, कम से कम 2 टर्म को सम करना, ठीक है, फर्स्ट टर्म के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो वही बोल रहे हैं, दिमाग लगाओ, बहुत तेज दिमाग भी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा तेज दिमाग में रिस्की है, ठीक है। हाँ हाँ, उस लेवल पे आना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हो। ओके, चलो भाई, क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, ओ, पी लेना मेरा उल्टी। हे भगवान, किसी को मेरे जितना दिमाग चाहिए, मेका, ओके किया, ओके सौरभ, हाँ हाँ, तेरे को चाहिए क्या, हाँ हाँ, मैं तुम लोग का दिमाग लेके करूंगा क्या मैं, तुम लोग का दिमाग लेके मेरे को मैथ्स में क्लास में बैठना पड़ जाएगा, हाँ हाँ, ओ, अरे 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 यार, तुम लोग शांत रहो, एक ट्रिक बताना था उसको भी भुला दिए तुम लोग, कचर कहीं के लोग। चलो ध्यान दो इधर, हाँ, जितने भी प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे, एक खास बात ध्यान देंगे यार, हमको सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करना है जिसके डिनोमिनेटर में मल्टीपल जो हो है, प्रोडक्ट जो है 81 आ रहा हो। समझ में आया क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया, हाँ प्लीज फोकस करना पड़ता है हिया। देखो, हमको सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करना है जिसके डिनोमिनेटर में जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा हो, 81, वही हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे सब लोग, जबरदस्ती का कचर बचर वहां पे फाइनल एग्जाम में मत करते रहना। हाँ, एक मिनट, दिमाग बता रहे हैं, देख यहाँ पे अपॉन में 9 है, नहीं नहीं पहले बता, ये समझ में आया तेरे को, हाँ हाँ, हाँ ये एक्चुअल में ना पूरा फॉर्मूला जब सॉल्व करेगी ना तो बात है, ठीक है, लेकिन अभी मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ, फॉर्मूला सॉल्यूशन है, हाँ, इस टाइप के में, हाँ, जनरली 81 ही आता है, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो यार, देखो बाकी के में ना 81 नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबल उनको छोड़ देना। सेम यहाँ पे भी चेक करो किसमें 81 है, इसमें है क्या 81, नहीं, इसमें है क्या 81, यहाँ पे आ रहा है 1/9 और होल अपॉन 9, तो 9 9 81, इसको चेक करना ऑप्शन बी को पहले, मोस्ट प्रोबेबल जिसमें 81 आएगा अपॉन में वो हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर, ठीक, चलो आगे बढ़े। नहीं सही, तुम लोग सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था कि कम से कम 2 बजे छुट्टी दे ही दूंगा। हाँ, 16 को खुद से सॉल्व कर लेंगे। हाँ हाँ, घर में कर लेगा, मुंह देखा है,
क्लास में तो हो नहीं पा रहे, घर में करेगा, चुपचाप बैठ इधर। तो मैं हूं ना भाई, बैठ ना, चल। ओके प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। ए हीरो पीछे, मोबाइल मोबाइल छोड़ दे। घर से मैसेज आया है, सब लोग शांत रहेंगे, घर से मैसेज आया है। अब पता नहीं घर से एक्चुअल में मैसेज आया कि उसको घर बोलता है। चलो इधर ध्यान दो। हाँ हाँ, मैं तो इधर पढ़ाई करता था, तू पढ़ाई कर। क्या चल कर रहा है? हाँ प्लीज फोकस करेंगे, इधर आ जाओ। 17 नंबर क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई कर लेंगे। ए हो गया, चलो सीधा बैठो। 17 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे कि बताएं, यहाँ पे बताना है। ये सब इजी क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है ना भाई। 18 नंबर भी सम का क्वेश्चन है, डायरेक्टली ट्राई कर लेंगे। 19 नंबर भी ट्राई कर लेंगे, बहुत इजी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट वाला। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन nth टर्म निकालने वाला, जो nth सम निकालने वाला है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको भी। नहीं बनेगा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। nth टर्म निकालने का बेसिक, हाँ ठीक है। 21 में देखो इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा। चलो ठीक है। द नंबर ऑफ द टर्म, जब भी नंबर ऑफ द टर्म निकालने बोले, अगर सम दिया है सामने तो सम वाला लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो सम वाला लगा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 972, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अरिथमेटिक मीन में किए थे, याद करो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या किए थे भाई? सबसे पहले 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा जीपी है, याद है? वैसे ही बनेगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 9 7 2। ध्यान देंगे, 4 9 7 2 के बीच में 4 ऐसे टर्म आएंगे जो जीपी में होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लो और देखो कि जीपी में कौन सा टर्म है। ए है, हाँ ए ही है। अच्छा चेक कैसे करेंगे? कॉमन रेशो निकाल के, है ना। 36 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है? 108 डिवाइड बाई 36 कितना आ रहा है? 324 डिवाइड बाई 108 कितना आ रहा है? ऐसे ही सब में चेक करना है और देखना है सब में कॉमन रेशियो आना चाहिए। तीनों में मतलब, हाँ एग्जैक्टली वही मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, ऐसा हुआ। हाँ अब इसका कॉम नहीं आ रहा है कॉमन रेशियो, बाकी सब में नहीं आ रहा है ना। सब लोग थोड़ा शांत रहेंगे। सबसे पहले कॉमन रेशियो चेक करना है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, एक बात हो गई। अब उसके बाद अपने को चेक करना है, यहां पे पुट कर दो 12 36 108 324। अब सबका कॉमन रेशियो 3 है, तो इनका भी कॉमन रेशियो 3 मैच होना चाहिए। देखो 3 आ रहा है, यहाँ का 3 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? हाँ तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी जो दो लास्ट में रहेंगे उनसे भी कॉमन रेशियो मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर हुआ तो वो हमारा आंसर है, नहीं हुआ तो हमारा आंसर नहीं है। हाँ ऑप्शन चेक करना है इस टाइप में, ठीक है। तो हिले हुए वही तो बताया कि यहाँ का कॉमन रेशियो जो है ना, वो इन दोनों के साथ भी मैच करना चाहिए। नहीं समझी? कोई बात नहीं। यहाँ का कॉमन रेशियो क्या था? अब जो 12 डिवाइड बाई 4, ये देखिए 4 और 9 7 2 के साथ भी मैच करना चाहिए। तो इन दोनों में 12 डिवाइड बाई 4 कितना होता है आजकल? 3 होता है। अब 9 7 2 डिवाइड बाई 324 कितना होता है? तो ये मैच होना चाहिए 3 3, और कोई नहीं आना चाहिए बोल रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो वो हमारा आंसर है, जस्ट एग्जैक्टली सेम थिंग बोला था। ठीक, ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़े। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, 2 बजे मिल जाएगा ना छुट्टी? अच्छा खत्म हो गया क्या? एक्सरसाइज सी। आज का होमवर्क
एक्सरसाइज सी करके आना है तुम लोग को। हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे देख के आ जाना। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, छुट्टी, जल्दी जाएंगे। ओके।